नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, फर्स्ट ग्रेड और ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग को ओपन कर रहे हैं। बाकी एग्जाम्स में भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगी। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है, जिसमें पार्ट तीसरा आज अपन करने वाले हैं। 3 टाइप की कोडिंग बताई थी मैंने आपको, और एक टाइप करवा चुका हूँ, दूसरी टाइप आज स्टार्ट अपन करेंगे और पूरी भी कर लेंगे आज के ही वीडियो में। इसके साथियों अलावा बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स कब से स्टार्ट होगी, सेकंड ग्रेड मैथ्स। तो साथियों आपको अभिषेक सर इस मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स को करवाएंगे, और उन्होंने कल की डेट में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, आज अपनी 27 तारीख है, और उन्होंने साथियों आपके ज्वाइन कर लिया था शायद 25 तारीख को ही, उन्होंने परसों ही ज्वाइन कर लिया था। 25 तारीख को उन्होंने ज्वाइन कर लिया साथियों, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की पोस्ट पे जोधपुर में। ठीक है, तो अभी वो वापस 28-29 से छुट्टियां स्टार्ट होंगी, वो आएंगे और कुछ टॉपिक्स आपको ग्राम विकास अधिकारी के जीके के टॉपिक करवाएंगे। आप बोल रहे हो कि सर जीके ग्राम विकास अधिकारी का नहीं करवा रहे हो, तो वो टॉपिक भी वो आपको निश्चित ही साथियों करवाएंगे आके, है ना। और इसके अलावा सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स भी उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। अब अपने पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो अपन टैबलेट मंगवा रहे हैं एक और वो टैबलेट फिर अभिषेक सर जो वो लेंगे, अभिषेक सर टैबलेट लेंगे। उसके बाद में जो है वो स्टार्ट वो मैटर करेंगे सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स को। तो निश्चित तौर पे खुद सेलेक्ट हुए सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स में, तो आपको भी ज़रूर सिलेक्शन दिलवाएंगे। आपको भी बहुत ही शानदार मैटर वो प्रोवाइड करवाएंगे, बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको देंगे। बिल्कुल वीडियोस बिल्कुल फ्री रहेंगे साथियों, आपको पहले बता दिया है, अब फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को, कोडिंग डिकोडिंग के अपने तीसरे पार्ट को। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो साथियों अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि 3 टाइप की होती है। ठीक है, इसमें लेटर कोडिंग अपन ने कर लिया है, आज अपन नंबर कोडिंग को आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नंबर कोडिंग से आज अपन अपने वीडियो की स्टार्ट करेंगे, और अपनी हेडिंग रहेगी नंबर कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग। अब देखिए साथियों, कोडिंग डिकोडिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लॉजिक्स जो है अगर आपके दिमाग में आ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को कर लोगे, अदरवाइज ये टॉपिक करना बहुत मुश्किल होता है। तो लॉजिक्स कहाँ से दिमाग में आएंगे? अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली लॉजिक्स आने लग जाएंगे, क्योंकि लॉजिक को ये नहीं है कि अपने आप दिमाग में आ गया। उस टाइप का प्रश्न अगर आपका पहले किया हुआ है तभी वो लॉजिक आपके दिमाग में आता है। तो लगभग सभी टाइप के प्रश्न करवाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको सभी लॉजिक्स जो वो अपने दिमाग में आ सकें सही समय पर। अब देखिए नंबर कोडिंग में क्या होता है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन 1। ठीक है, नंबर कोडिंग में मान लीजिए केट शब्द को लिखा गया है 24। ठीक है, सैड शब्द को लिखा गया है SAD, सैड शब्द को लिखा गया है, इसको भी 24 लिख दिया गया। और सी शब्द को लिखा गया है कि इसका क्या आएगा। ठीक है, इसका नंबर क्या आएगा। तो ऑप्शन जो आपके रहेंगे उसमें सबसे पहले ऑप्शन में आपको 24 दिया हुआ होगा। ठीक है, लगभग, और उसके बाद कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये आपको मान लीजिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अपन क्या करते हैं अमूमन तौर पर, जैसे 24 आ रहा है तो अपन 24 करके आ जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या किया गया देखिए, आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग हो या अल्फ़ाबेट टेस्ट हो, आपको ABCD का पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ABCD है उसमें आपको उसका पूरा सीरियल नंबर एक प्रकार से आपको उसका पता होना चाहिए साथियों, तभी आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो C अपन जानते हैं तीसरे नंबर पर आता है, A आपका पहले नंबर पे आता है, T आपका 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो कैसे बना ये 24? 3, 1 और 20 से। तो साथियों इनको अपन क्या जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 3 और 1 4, 20 और 4 24। तो इस प्रकार से ये 24 बना। अब यहाँ पे SAD है 19, तो ये लॉजिक अगर यहाँ लगा है, ठीक है, ऐड करने वाला, तो यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो 19, 1 और D आता है 4 नंबर पे, 19 और 1 20, 20 और 4 24। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये आपकी ट्रिक लग गई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये आपका S 19 नंबर पे होता है, H आपका 8 नंबर पे आता है, और E आपका 5 पे। तो यही ट्रिक आपको यहाँ लगानी है। 19 और 8 आपके 27 और 5 32। तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 32।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न नंबर कोडिंग में आते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डीप शब्द, DEEP, डीप शब्द को जो है वो नंबर दिया गया है 60। वहीं अगर बात करें अपन रेबिट, RABIT, रेबिट शब्द को नंबर दिया गया है 100। तो पूछा गया है हेयर शब्द का अंक क्या आएगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, हेयर शब्द किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, सीधा सीधा ये 4 नंबर है, ये आपका 5 है, ये 5 है, ये आपका P 16 नंबर पे होता है। अब इनको जोड़िएगा, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 16 आपके हो गए 30। ठीक है, तो 30 से 60 कैसे बना, हो सकता है इसमें 30 जुड़ा हो सकता है ये 2 से 30 जो वो गुणा हुआ हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये अपने को कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा, रेबिट शब्द से मिलेगा। 18 नंबर पे आपका R, 1 नंबर पे A, 2 नंबर पे B, 9 नंबर पे I और 20 नंबर पर T। 18 और 1 19, 19 और 2 आपके 21, 21 और 9 30 और 20 आपके हो गए 50। 50 से 100 कैसे बना, जाहिर सी बात है 2 से गुणा हुआ है। यानी कि आपका लॉजिक क्या बन गया कि जो भी नंबर आपका जोड़ने पर आ रहा है उसका डबल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हेयर आपका H 8 नंबर पे, ये 1 नंबर पर, ये 9 पर, ये 18 पर। तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 दूनी कितने होते हैं 36। तो ये आपका जो आएगा टोटल ऐड करने पर 36 आया, तो इसका डबल कर देंगे 36 का, और वो आ जाएगा आपका डबल करने पर 72। तो 72 यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो इस प्रश्न में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को बहुत आसानी से किया जा सकता है साथियों, समझ के। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 3। जैसे ई को मान लीजिए 5 लिख दिया गया, किसी कूट भाषा में ई को 5 लिखा जाता है। ठीक है, होटल शब्द HOTEL, होटल शब्द को लिखा जाता है आपका 12। ठीक है, होटल शब्द को लिखा गया है 12। तो पूछा है लेम्ब शब्द, LAMB, लेम्ब को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वही आपको नंबर देखने, देखिए ई 5 नंबर पे होता है, 5 का 5 लिखा है। चलिए कोई लॉजिक अपने समझ में थोड़ा बहुत है कि 5 को 1 से गुणा किया जा सकता है, या 5 का जो है उसमें 1 का डिवाइड भी किया जा सकता है, तब भी 5 आ जाएगा। तो अपन थोड़ा सा अपने को पता चला थोड़ा बहुत। इसके अलावा बाद में अपन होटल शब्द को देखेंगे तो ये 8 नंबर है, ये 15 नंबर है आपका, ये 20 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये आपका जो है वो 12 नंबर है साथियों। ठीक है, तो इनको जो अपन ऐड करेंगे, आप 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 और 20 40, 40 और ये 20 आपका 60। तो क्या बना आपका 60 आया, ऐड करने पर क्या आया साथियों, ऐड करने पर 60 यहाँ पे आ रहा है। अब ऐड करने पर 60 आ रहा है, 60 से 12 साथियों कैसे बना हो सकता है, 60 से 12 कैसे बना हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को नज़र आ रहा है कि 60 में अपन 5 का भाग लगा देंगे तो निश्चित ही 12 बन जाएगा, ये लॉजिक एक अपने को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लगना चाहिए था कि 5 में अगर अपन 5 का भाग दें तो वो 5 आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 में अगर 5 का भाग देंगे तो 1 आना चाहिए। तो निश्चित ही 5 में 5 का भाग तो नहीं दिया गया है। 5 में किसका भाग दें कि 5 आए, तो 5 में 1 का भाग देंगे तब आएगा 5। अब यहाँ तो आपने भाग दिया है 1 से, यहाँ भाग दिया है आपने 5 से, ऐसा क्यों। तो ज़रा सोचिएगा कि देखिए यहाँ पे ई है वो केवल एक ही है। ठीक है, एक ही लेटर है ई, और यहाँ पर 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यानी कि लेटर्स की संख्या का भाग दिया गया है एक प्रकार से। ठीक है, तो टोटल कीजिए और लेटर्स की संख्या का भाग देंगे, तो यहाँ पे यही ट्रिक लगेगी। यहाँ पे एल जो है वो आपका 12 नंबर पे होगा साथियों, ए आपका 1 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे, और बी आपका 2 नंबर पे होगा। इनको ऐड करेंगे, 12 और 13 दूनी 26, 28, 28 आया, 28 आया। उसके बाद में कितने लेटर हैं, 1 2 3 और 4, 4 लेटर हैं, तो 4 का भाग लगा, तो आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी जो है वो काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। देखिए साथियों, कोडिंग डिकोडिंग के मतलब जो आपका नंबर कोडिंग का जो आपका टॉपिक है उसमें
आपके इस प्रकार के 3 टाइप के प्रश्न तो ये बन सकते हैं, यानी कि लेटर्स को गुणा करके आप जोड़ करके सीधा लिख दे रहे हो, जैसे पहली टाइप थी आपकी। दूसरा प्रश्न था जिसमें अपन कुछ नंबर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको बना सकते हैं। या तीसरा टाइप है कि उसमें किसी संख्या का भाग दे करके अपन बना सकते हैं। अब वो भाग देना आपका किसी एक पर्टिकुलर सेम नंबर से भी भाग दिया जा सकता है सब में, जैसे यहाँ 2 से गुणा हुआ है ना, लेकिन वो भाग जो वो अलग अलग नंबर से भी दिया जा सकता है, जैसे पहले में 1 का भाग दे दिया, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, या फिर उनकी जो आपके अक्षर में जितने अल्फ़ाबेट हैं उनके संख्या के आधार पे भी भाग दिया जा सकता है। या आपके अगर किसी लेटर में जो वोवेल्स हैं उनकी संख्या का ही भाग दिया जा सकता है, कॉन्सोनेंट की संख्या का भाग भी दिया जा सकता है ना। तो ये अपने 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं नंबर कोडिंग में। अगर स्टार्टिंग की बात करें अपन बेसिक की, तो ऐड करके, गुणा करके, भाग करके निकाला जा सकता है। अब चौथा प्रश्न इसी कोडिंग में क्या बन सकता है। चौथा प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना चाहूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं। एक मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है वो दिया गया है आपको। टू शब्द को लिखा जाता है, टू TO को लिखा जाता है 19, ठीक है। माई को लिखा जाता है 16। तो पूछा है ही को क्या लिखा जाएगा, ही को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस प्रश्न को करने में बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या रहेगा आपका। वैसे तो अपन जानते हैं टी आपका कितने नंबर पे होता है, 20, और ओ आपका होता है 15। तो 20 और 15 तो 35 हो गई। तो ये तो न जोड़ने पर आ रहा है, न गुणा करने पे आ रहा है, न भाग करने पर आ रहा है, गुणिज तो कहीं से नहीं आ रहा। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा और सोचेंगे। क्या सोचेंगे, देखिए टी का उल्टा ऑपोजिट लेटर्स केस भी बन सकता है। यहाँ पे टी का उल्टा क्या होता है, जी। ओ का उल्टा क्या होता है, एल, लव, GT रोड, लव, ठीक है। तो एल का, ओ का उल्टा एल, टी का उल्टा जी, और जी आपका 7 नंबर पे आता है, आपका एल जो वो 12 नंबर पे आता है, और 12 और 7 मिलके कितने बनते हैं, 19 बनते हैं। तो ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिएगा, आप जानते हैं आपका जो एम जो होता है उसका ऑपोजिट लेटर एन होता है, ठीक है। और वाई आपका क्या होता है साथियों, वाई का हो जाएगा बी, आपका वाई का बी होता है, तो बी 2 नंबर पे और एन आपका 14 नंबर पर। तो 14 और 2 16। ये भी बिल्कुल ट्रिक लग रही है यहाँ पे। तो ही में क्या हो जाएगा, एच हाई स्कूल, इवनिंग ई वी, एस वी आ गया। एस कितने नंबर पे साथियों होता है आपका, 19 नंबर पर, और वी आपका होता है 22 नंबर पर। 19 और 22 कितने होते हैं, 41। तो आपका 41 यहाँ पे आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 41 साथियों आ जाएगा। तो यानी कि जोड़ने वाला, ठीक है, ये वाला जो केस है ये सीधे लेटर्स में लग सकता है, या ऑपोजिट लेटर में भी ये केस आपका बन सकता है इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसी में है आपका, लेकिन ऑपोजिट लेटर्स का, ठीक है। ऑपोजिट लेटर्स का ये केस आपका जो वो बन जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट लेटर्स का केस ये बन जाएगा, थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये 4 प्रश्न हो गए। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, कि 5 नंबर प्रश्न क्या बन सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, अब देखिए यहाँ से आप समझ पाएंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बन सकता है। भाई एक क्वेश्चन ऑपोजिट लेटर का बन गया इसके ऊपर, तो अब गुणे वाले पर ऑपोजिट लेटर का केस बन जाएगा, और उसके बाद में भाग वाले पर ऑपोजिट लेटर का केस बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे 6 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने की बातें, बाकी कोई ज़्यादा इतना इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 5 है कि जिप, JIP, जिप शब्द को जो लिखा जाता है वो 198 लिखा जाता है, ठीक है। और आपके जेप शब्द को, ZAP, इसको लिखा जाता है 246। तो पूछा है GAP शब्द को क्या लिखा जाएगा, GAP शब्द को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए आपका है 60, बी आपका साथियों दे रखा है 57, सी आपका दे रखा है आपका 360, और डी आपका दे रखा है 342, ठीक है। अब देखिए टोटल 6 टाइप के प्रश्न साथियों बनते हैं, ठीक है। टोटल 6 टाइप के प्रश्न हैं। अगर अपन नंबर कोडिंग की बात करें तो उसमें जो टाइप फर्स्ट है, ठीक है, टाइप जो फर्स्ट है
जिसके प्रश्न अभी अपन कर रहे हैं उसमें 6 टाइप के प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न जिसमें आप जो लेटर्स हैं उनके अक्षरों को जोड़ कर, उनके नंबर्स को जोड़ करके अपना आंसर आ सकता है। दूसरा अपन जो उनके नंबर्स को जोड़ें और किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। तीसरा अपना जो बना अपन उनके अक्षरों को जोड़ें और किसी जो अक्षर से जो है भाग कर दें, किसी अंक से भाग कर दें, ठीक है। और चौथा केस है ओपोजिट अपन अक्षर लेकर के उनको ऐड कर दें, ठीक है। पांचवा केस क्या बन जाएगा, ओपोजिट अपन अक्षर लें और उनको ऐड करें, ठीक है, और उसके बाद में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। छठा आपका केस बन जाएगा ओपोजिट अपन अक्षर लें साथियों और उनको ऐड करें और उसके बाद में उनसे किसी संख्या से उनको डिवाइड कर दें। बेसिकली जो एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आते हैं वो पहले 3 टाइप से ही जो वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जो पहले 3 टाइप हैं उनसे ही आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी ये लास्ट वाले जो टाइप हैं आपके, इनसे कम संभावना रहती है कि प्रश्न बने। बाकी प्रश्न इन्हीं 3 से बन जाता है। फिर भी अपन देख लेते हैं। अब देखिए जिप, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो डायरेक्टली अगर आप इनको ऐड करना चाहोगे तो आपको, जैसे ये 16 नंबर पे होता है पी, ये आपका आई जो है वो 9 नंबर पे होता है, आपका जेड जो है वो 26 नंबर पर होता है। तो 26 और 9 कितने हो गए आपके, 26 और 9 साथियों आपके हो गए 35, और 35 और 16 आपके 51 हो गए। तो 51 से 98 जो वो नहीं बनेगा आपका। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 204 चला जाएगा, सही से बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऑपोजिट लेटर वाला केस देखेंगे जिसमें जेड का उल्टा ए होता है, आई का इंडियन रेलवे आर होता है, पी का आपका कानपुर आपका के होता है, ठीक है। तो ए आपका 1 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है, ठीक है, के आपका होता है 11 नंबर पर। अब चलिए अपन इनको ऐड किया, 11 और 1 12, 12 और 18 आपके 30 हो गए। अब देखिए यहाँ पे 30 से भी 198 नहीं बन पा रहा है, तो अपन थोड़ा सा अगर सोचें तो साथियों दिमाग लगाना ही पड़ेगा। 30 में आपको अगर 3 ऐड कर दें, ठीक है, 30 में अपन क्या कर दें, 3 ऐड कर दें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो 198 आपका बन जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 30 और 3 33, 33 को गुणा करेंगे 6 से तो 198 आएगा। अगर ये लॉजिक सही यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पे भी लगना चाहिए नीचे वाले में। तो ए आ जाएगा, जेड आ जाएगा, पी का के आ जाएगा, तो ये आपका क्या बना, 1 बना, ठीक है। ये आपका 26 बना, ठीक है, ये 26 बना, और ये आपका 11 नंबर बना। तो 11 और 1 12, 12 और 26 कितने हो गए साथियों, 12 और 26 आपके हो जाएंगे 38, ठीक है, 38 हो जाएंगे। 38 में अपन ने ऐड किया 3 ऐड किया तो ये हो जाएंगे 41, और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 246 आएगा। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चंस करोगे इतने डिफ़िकल्ट आएंगे नहीं, बट एक प्रकार से आप ये तरीका भी देख सकते हो कि 1 या 2 या 3, ज़्यादा बड़ी संख्या ऐड नहीं करनी होगी आपको, 1 2 3 4 में ही आपको कुछ ऐड करना, फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़े पहाड़े इसमें आपको आने चाहिए, ठीक है। यही तो रीजनिंग आपकी। इसके बाद में जी का उल्टा अपन टी कर देंगे, ए का उल्टा जेड कर देंगे, पी का उल्टा आपका के कर देंगे, ऐड करेंगे 20 26 और 11, 20 और 26 आपका 46 और 11 आपका 54 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 में 3 अपन ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60, और 60 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 360। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये भी एक आपका प्रश्न बनता है, यानी कि टाइप फर्स्ट नंबर कोडिंग की जो है उसमें सबसे पहले जो भी आपको लेटर दिए गए हैं, ठीक है, उनके आपको जो नंबर्स हैं ABCD में उनको ऐड कर लेना सीधा सीधा। फिर दूसरा केस बनता है ऐड करके किसी संख्या से गुणा, फिर ऐड करके किसी संख्या से भाग, और यही केस इनके ऑपोजिट लेटर्स में भी आप कर सकते हो। तो टोटल 6 प्रकार के प्रश्न यहाँ पे इस टाइप में बनेंगे जिनको आप आसानी से पहचान के आंसर कर सकते हो। चलिए अभी टाइप 2 देख लेते हैं। नंबर कोडिंग में टाइप 2 क्या आ सकती है, टाइप 2 क्या आ सकती है नंबर कोडिंग में। चलिए प्रश्न देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर किसी शब्द में, जैसे एक शब्द है ACNE, ए को लिखा जाता है 3, ठीक है, और इस शब्द में ACNE को एक कोड दिया गया 3 7
29 11, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक इसको अंक दिया गया है। तो बॉयल शब्द को क्या लिखा जाएगा, BOIL शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। एक का मतलब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। C कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है। N आपका 14 नंबर पे होता है और E आपका 5 नंबर पे होता है। अब साथियों आप 1 3 14 और 5 को ऐड करके 3 7 29 11 नहीं लेकर के आ सकते, इतनी बड़ी संख्या, ठीक है। ना ही आप जो है इनको मल्टीप्लाई या भाग करके लेके आ सकते हो। तो क्या करना होगा, तो देखिएगा यहाँ पे हर एक लेटर से एक लेटर बना, यानी कि A से 3 बना है, C से 7 बना है, N से 29 है ना, पर्टिकुलर नंबर की बात करेंगे। यानी 1 से 3 बना है, 3 से 7 बना है, 14 से 29 बना है और 5 से 11 बना है। ये यहाँ पे केस लगेगा। अब देखिए हुआ कैसे, तो अपन ने 1 को 2 से गुणा किया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो ठीक है 3 बन गया। यही यहाँ पे करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पर भी यही करेंगे, 14 दूनी 28 और 1 29। यहाँ पर भी यही करेंगे, ठीक है। तो आपका केस क्या बन गया, यहाँ पे आपका बनेगा इंटू 2 करके प्लस में 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बी आपका कितना होता है साथियों, बी आपका 2 नंबर पे आता है, ठीक है। बी आपका 2 नंबर पे आएगा। ओ आपका 15 नंबर पे आता है, आई आपका आता है 9 नंबर पे और एल आपका आता है 12 नंबर पर। अगर आपका केस वही लग रहा है तो आप क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5 बनेगा। इसके बाद में ये वाला क्या बन जाएगा आपका, 15 दूनी 30 और 1 31 बन जाएगा। इसके बाद 9 दूनी 18 और 1 19 बन जाएगा और 12 दूनी 24 और 1 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 31 19 और 25, ठीक है। 5 31 19 और 25 ये आपका कोड हो जाएगा बॉयल का, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्नों को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों आपका वर्क शब्द को, क्वेश्चन नंबर 7, वर्क WORK, वर्क शब्द को 4 12 9 और 16 से कोड किया गया है। तो डन शब्द DONE, डन शब्द को किससे कोड किया जाएगा, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। चलिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। W आपका होता है 23 नंबर पर, O आपका होता है कितने नंबर पे, 18 नंबर पर, ठीक है। और सॉरी 18 नहीं 15 नंबर पर, ये आपका हो जाएगा 15 नंबर पर, ठीक है बिल्कुल। वो 15 नंबर पे होता है। आर आपका होता है 18 नंबर पर और के आपका साथी होता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर आपका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि आपको अगर नज़र आ गया होगा तो अभी तक आप आंसर कर भी चुके होंगे। यहाँ पे देखिएगा W का 4 बना है, O का 12, R का 9 और K का 16। और आप देख पाएंगे कि देखिए 23 से 4 नहीं बन सकता, किसी भी हालत में अपन बनाना चाहें ट्रिक नहीं बन रही है। तो अपन ओपोजिट का केस चेक करेंगे। तो W का ओपोजिट क्या होता है, D। O का ओपोजिट क्या होता है आपका, L लव। R का इंडियन रेलवे, I। K का कानपुर, P, ठीक है। अब देखिएगा D है वो 4 नंबर पे होता है, L 12 पे होता है, I आपका 9 नंबर पे होता है और P आपका 16 पे होता है। बस अपनी ट्रिक बन गई। तो आपका D का उल्टा क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, जाहिर सी बात है ना। O का उल्टा L आ जाएगा, लव। N का उल्टा M, मैन आ जाएगा। E का इवनिंग, V आ जाएगा। W आपका होता है 23 नंबर पर, L आपका होता है 12 नंबर पर, M आपका होता है 13 नंबर पर और V आपका साथियों होगा 22 नंबर पर। तो यही आपका आंसर जो वो बन जाएगा। तो ऑपोजिट लेटर से भी ऐसे प्रश्न बन सकता है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्क शब्द को लिखा जाता है 5 6 5 6 9 और 2, ये लिख दिया गया है। तो लव शब्द को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, लव शब्द को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे ये 23 नंबर पे होता है आपका, भाई W जो होता है वो कितने नंबर पे आपका होगा, 23 नंबर पे साथी होगा। O जो होता है आपका वो होता है साथियों आपका 15 नंबर पर, O आपका 15 पर होता है, R आपका साथियों 18 पर होता है और K आपका होता है 11 पर। अब यहाँ से 23 से 5 कैसे बना, ठीक है।
23 से 5 कैसे बना, 15 से 6 कैसे बना, 18 से 9 कैसे बना। तो देखिएगा 2 और 3 को जोड़ दिया तो 5 बन गया, 1 और 5 को जोड़ दिया तो 6 बन गया, 1 और 8 को जोड़ दिया तो 9 बन गया, और एक को जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया, 5 बन गया। ठीक है, 1 और 1 को जोड़ दिया तो 2 बन गया। तो यानी कि जो लेटर्स हैं उनके आप पोजीशन को ऐड कर देंगे आपस में ही, है ना। जैसे 23 है तो 2 और 3 इनको ऐड कर दिया तो 5 बन गए। तो इस प्रकार की कोडिंग भी आती है। तो एल आपका साथियों कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पर होता है, तो इसको 12 लिखेंगे। ओ कितने नंबर पे आपका होता है, 15 पर, तो 15 लिख देंगे। वी आपका 22 पे होता है, 22, और ई आपका 5 पे होता है। ठीक है, अब इनको अपन क्या कर देंगे, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, तो इसका तो आ जाएगा 3। और यहाँ पे आपका 5 और 1 6 कितना, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनको अपने ऐड कर दिया, ये आपका आंसर जो है वो हो गया। इस प्रकार से कोडिंग आ सकती है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक और लेते हैं अपने इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, है ना, 9 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है साथियों, अगर पी आर एम टी शब्द को जो है वो लिखा जाता है 2 4 9 और 7, 2 4 9 और 7। ठीक है, तब आपका प्रश्न पूछा है कि KDJQ को आप क्या लिखेंगे। तो साथियों ये आपका प्रश्न है, बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए P आपका अपने को पता है कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पर आता है। R आपका साथियों 18 नंबर पे आता है। M आपका आता है, M जो आएगा आपका 13 नंबर पर आएगा, और T जो 20 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर भी अपन यही तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे, 1 और 1 2। ठीक है, 1 और 1 क्या बनेगा, 2, सॉरी 11 नंबर पे कैसे डाल दिया मैंने, माफ़ी चाहूँगा। पी जो आपका आता है साथियों वो आता है 16 नंबर पे, 11 कैसे डाल दिया इसको, 16 नंबर पे आता है। ठीक है, ये आपका आएगा 16 नंबर पर। ठीक है, हाँ जी। तो 6 और 1 7, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 2 और 0 2। अब देखिए 6 और 1 7, यहाँ तो 7 है ही नहीं, लेकिन 7 आपका यहाँ पे होगा, है ना। 8 और 1 9, तो 9 यहाँ पे होगा। 3 और 1 4, ये आपका 4 हो गया। तो ये रिवर्स कोडिंग वाला आपका पैटर्न आ गया। 2 और 0 2, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये 11 पे होता है आपका, ये 4 पे होता है आपका, JIJ। ठीक है, तो J 10 पे होता है। Q आपका साथियों कितने नंबर पे होगा, Q आपका जो होगा 17 नंबर पे होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अपने को ऐड करना है, 1 और 1 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका। और आपका D 4 पे है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 और 1 7, या सॉरी 7 और 1 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 1 4 2। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो इस प्रकार की कोडिंग भी जो वो बन सकती है नंबर कोडिंग में। चलिए कुछ 2 प्रश्नों को और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी नंबर कोडिंग की जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगी, और नंबर कोडिंग का जो पूरा कोडिंग सिस्टम है वो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न, अपना प्रश्न नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक शब्द है रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट शब्द को लिखा गया है आपका। रिक्वेस्ट शब्द को जो कूट या कोड किया गया है वो किया गया है S2R5 2। ठीक है, 2 है, 2T और U, इससे अपने कूट किया गया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, एसिड शब्द, ACID, एसिड शब्द को जो वो किससे कूट किया जाएगा, ये आपका पूछा गया है आपसे प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बहुत आसानी से अपन बता सकते हैं इस प्रश्न में। देखिए नंबर्स कितने लेटर्स को दिया गया है, एक तो E को दिया गया है नंबर, ठीक है, एक आपके U को दिया गया है नंबर, और एक आपके E को दिया गया है नंबर। ठीक है, यानी E और U इन दोनों को आपके नंबर दिया गया है, बाकी तो आपके लेटर से ही डिनोट किए गए हैं। तो आप देखेंगे R जो है साथियों 18 नंबर पे होता है, और R के जस्ट आगे S होता है, तो R में एक ऐड किया है यहाँ पे। Q के जस्ट आगे R होता है, यानी कि Q से अगला अक्षर बताया। S के जस्ट आगे T होता है, अगला अक्षर। T के जस्ट आगे U होता है, तो ये भी आपका जस्ट अगला लेटर बताया गया है। ठीक है, RSTU, S के आगे T, T के आगे U। ठीक है, यानी कि RQ
और एस और टी इनको तो +1 से डिनोट किया, बाकी ई यू ई इनको अपन नंबर से डिनोट कर रहे हैं। अब ये नंबर आए कहाँ से, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ठीक है, ई, आई, ओ और यू, जिसमें आपका जो ई होता है, ए होता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे ई, 3 नंबर पे आपका आई, 4 नंबर पे आपका ओ और 5 नंबर पे यू होता है। तो देखिए यहाँ पे ई और यू, ठीक है, तो ई के नीचे 2 लिखा है, यू के नीचे 5, यानी स्वर और व्यंजन वाला ये प्रश्न बनेगा, ठीक है, स्वर व्यंजन वाला प्रश्न बनेगा। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, जो इनका व्यंजनों का स्थान है वो लिख दिया गया है। ई का 2 है तो 2 लिख दिया, यू का 5 है तो 5 लिख दिया, ठीक है। सेम वैसा ही करना है अपने को। बाकी जो कॉन्सोनेंट है उनमें +1 करना है। सी कॉन्सोनेंट है +1 कर दो, डी कॉन्सोनेंट है +1 कर दो, सी के आगे आपका आएगा डी, डी के आगे आपका आएगा ई, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अब आई का कितने नंबर है यहाँ पे 3 नंबर, तो 3 आ जाएगा। ए का आपका कितना नंबर है 1 नंबर, तो 1 आ जाएगा। 1 डी 3 ई आपका आंसर जो बन के आपके सामने आ जाएगा। ये आपका सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, बड़े आराम से प्रश्न जो वो निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखने में बहुत कठिन लगेगा, बट अगर आप करने जाओगे तो बहुत ही आसान प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 और आज के वीडियो का भी लास्ट प्रश्न आपका रहेगा। साथियों, स्टाफ शब्द STAFF स्टाफ शब्द को लिखा जाता है 1 4, ठीक है, 1 4 14 से डिनोट किया गया। मैनेजर शब्द MANAGER मैनेजर शब्द को डिनोट किया गया है 34 से, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर DIRECTOR डायरेक्टर शब्द को डिनोट किया गया है 35 से। तो असिस्टेंट शब्द को क्या लिखा जाएगा, असिस्टेंट शब्द को क्या लिखा जाएगा, असिस्टेंट शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए साथियों, अगर इस प्रश्न को अपन जो अभी अपन ने जो टाइप 1 पढ़ा उसके तहत अगर करने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल सा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे ऐड करना फिर गुणा वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इतना टफ प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। तो सिंपल सी इसमें ट्रिक है, वो क्या, देखिए यहाँ पे क्या है 1, अपन ने इस प्रश्न को वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे किया, स्वर और व्यंजन के आधार पे किया, तो 11वां प्रश्न भी उसी के आधार पे है। देखिए यहाँ पर केवल एक ही क्या है, व्यंजन है, तो स्वर है, तो केवल स्वर, यहाँ पे मैंने स्वर की संख्या लिख दी 1। उसके बाद में आपके व्यंजन कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 1 2, ठीक है, और 3, तो ये 3 लिख दिया, 3 स्वर हैं। व्यंजन कितने 1 2 3 और 4 आपके व्यंजन हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टर शब्द में आई, ई, ठीक है, और ओ, 3 आपके स्वर हैं, 3 लिख दिया। और व्यंजन कितने हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, तो यह आ जाएगा 3 स्वर। व्यंजन कितने हैं 1 2 3 4 और 5 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो आपका आंसर बनेगा 36, ठीक है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन कर सकते हैं। ये आपका साथियों नंबर कोडिंग का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे से नंबर कोडिंग आपको समझ आई होगी। लंबे वीडियोज़ हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही शानदार मैटर साथियों, आपको ज़रूर चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत अच्छा मैटर आपके लिए आगे भी लेकर के आएंगे। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। बेस्ट से बेस्ट मैटर देने की कोशिश करेंगे। जैसे रीट में आपको शानदार मैटर दिया था, प्रश्न उसी में से आए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली बहुत ही शानदार मैटर आपको देने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपको जो है वो बहुत अच्छा फ़ायदा एग्जाम में हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा नंबर कोडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में मिक्स्ड कोडिंग के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।